हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विजुअल लर्न। फ्रेंड्स, आज का हमारा क्वेश्चन है शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। क्या कहा गया है कि एक स्क्वायर है जिसके कि हमें प्रूव करना है कि डायगोनल्स जो हैं वो इक्वल हैं और बाइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है जी। तो हमने यहाँ पर एक स्क्वायर लिया है ABCD। तो इसमें हमें प्रूव करना है कि इसके डायगोनल्स AC और BD आपस में इक्वल भी हैं, वो बाइसेक्ट भी कर रहे हैं और राइट एंगल्स पर बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या करेंगे। सबसे पहले गिवन ले लेते हैं। तो गिवन है हमारे पास ABCD इज अ स्क्वायर। अगर ये स्क्वायर है दैट मीन्स इसकी ऑल साइड्स इक्वल है, क्योंकि स्क्वायर की सभी साइड्स इक्वल होती हैं। सो AB इज इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD। ऑल्सो एक स्क्वायर के सभी एंगल्स भी इक्वल होते हैं और वो 90 डिग्री होती हैं। तो एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D, ऑल दीज आर इक्वल एंड दीज आर इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है जी। ये चीज़ हमें गिवन है कि शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर। सो अ स्क्वायर इज गिवन, व्हाट वी आर टू प्रूव, वी आर टू प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड दे बाइसेक्ट एट राइट एंगल्स। तो यहाँ तीन चीज़ें हमें प्रूव करनी है। सबसे पहली चीज़ तो है कि जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल हैं। सो दैट मीन्स AC इक्वल टू BD। सबसे पहली चीज़ हमें ये प्रूव करनी है। सेकेंड थिंग जो हमें प्रूव करनी है वो ये है कि ये बाइसेक्ट कर रहे हैं। सो बाइसेक्ट कर रहे हैं दैट मीन्स AO दिस इज इक्वल टू OC एंड OD इज इक्वल टू OB, राइट। सो AO इक्वल्स टू OC एंड OB इक्वल्स टू OD। तीसरी चीज़ कि ये जो बाइसेक्ट कर रहे हैं वो राइट एंगल्स पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स इनका जो बाइसेक्शन पॉइंट है वहाँ पर राइट एंगल्स बन रहे हैं। सो मीन्स क्या हुआ कि एंगल AOB इक्वल्स टू AOC इक्वल्स टू, सॉरी इट इज़ नॉट AOC, इट इज़ AOD इक्वल टू COD इक्वल्स टू BOC। दीज आर ऑल 90 डिग्री एंगल्स। ठीक है जी। तो ये तीन चीज़ें हमें इसमें प्रूव करनी है। स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे इसको। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो हमें इसमें प्रूव करनी है वो है AC इक्वल टू BD, यानी कि हमें AC और BD ये दो डायगोनल्स को इक्वल प्रूव करना है। तो हम दो ऐसे ट्रायंगल्स कंसीडर करेंगे जिसमें AC और BD ये दोनों लाइन सेगमेंट्स जो है वो पूरी की पूरी आनी। तो वो दो ट्रायंगल्स जो हैं वो ADC और BCD हो सकते हैं। ठीक है जी। अगर हम ये ADC और BCD को लेते हैं तो उसमें AC और BD जो है वो पूरी लाइन सेगमेंट्स आ रही हैं। तो लेट्स कंसिडर द ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल BCD। तो इन ट्रायंगल्स में हमारे पास गिवन है AD इक्वल टू BC, साइड्स ऑफ अ स्क्वायर, दिस इज गिवन। ठीक है जी। देन एंगल D इक्वल टू एंगल C ईच 90 डिग्री, ये भी गिवन है। ठीक है जी, गिवन है। उसके बाद तीसरी चीज़ जो है DC साइड जो है वो दोनों एंगल्स ट्रायंगल्स में कॉमन आ रही है, तो DC इज द कॉमन साइड। तो ये चीज़ हमने ले ली। अब यानी कि साइड एंगल साइड से ये दो ट्रायंगल्स हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो गए। सो ट्रायंगल ADC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BCD। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल्स हैं कॉन्ग्रुएंट है तो CPCT से हमारे पास AC इक्वल टू BD जो है वो प्रूव हो जाएगा। ठीक है जी। सो पहला प्रूव हो गया। हमने ट्रायंगल्स लिए ADC और BCD जिसमें AC और BD आ रहे थे, तो उसमें हमने साइड एंगल साइड लगा करके कॉन्ग्रुएंट किया, तो उससे हमारा AC इक्वल टू BD बाय CPCT हमारे पास आ गया। ठीक है जी। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन, सेकेंड पॉइंट की तरफ जो हमें प्रूव करना है। सेकेंड चीज़ जो हमें इसमें प्रूव करनी है वो है AO इक्वल टू OC एंड OB इक्वल टू OD। ठीक है जी। तो अब अगर हमें AO इक्वल टू OC और OB इक्वल टू OD प्रूव करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम ये दो छोटे ट्रायंगल्स जो हैं AOB और DOC, इन दो ट्रायंगल्स को अगर हम कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं तो हमारे पास वहाँ से CPCT से AO इक्वल टू OC और OB इक्वल टू OD आ जाएगा। चलिए देखिए इसको कैसे करेंगे। AO इक्वल टू OC और OB इक्वल टू OD को प्रूफ करने के लिए हम दो ट्रायंगल्स लेंगे AOB और AOC, AOB और DOC। ठीक है जी। अब इन दो ट्रायंगल्स में चलिए देखते हैं, ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल
DOC। अब AOB और COD या DOC में हमारे पास AB इक्वल टू DC है, ठीक है जी, ये गिवन है, साइड ऑफ अ स्क्वायर है। सेकेंडली अब देखिए, जो ABCD अगर एक ये स्क्वायर है तो स्क्वायर एक पैरेललोग्राम होता है, इसका मतलब हुआ कि जो AB लाइन है वो पैरेलल टू DC है और इसके बीच में AC जो है वो ट्रांसवर्सल बन रही है, ठीक है जी। अगर ABCD एक स्क्वायर है तो ABCD ऑब्वियसली एक पैरेललोग्राम ही होगा, तो AB पैरेलल टू DC है और AC ट्रांसवर्सल है, तो यानी कि यहाँ जो एंगल A के ऊपर बन रहा है दैट इज एंगल BAC और एंगल C के ऊपर जो एंगल बन रहा है दैट इज एंगल ACD, या हम इसको ले लेते हैं O से अगर लें तो OAB और OCD, ये दो एंगल्स ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं, तो पैरेलल लाइंस के बीच के ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है जी। सो वहाँ से हम ये कह सकते हैं कि एंगल OAB दिस इज इक्वल टू एंगल OCD, ठीक है जी। रीज़न इसका क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसी तरह से ये एंगल B के ऊपर जो एंगल बनेगा OBA और ODC, ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनेंगे, तो ये दोनों एंगल्स भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। सो अगेन OBA दिस इज इक्वल टू ODC, सेम रीजन, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अब बाय एंगल साइड एंगल ये दो ट्राइंगल्स जो हैं हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सो ट्राइंगल AOB विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD। अब देखिए ये ट्राइंगल COD के कॉन्ग्रुएंट होगा क्योंकि एंगल A जो है हमारा वो एंगल C के इक्वल आ रहा है और एंगल B जो है वो एंगल D के इक्वल आ रहा है, इसलिए हम AOB कॉन्ग्रुएंट टू DOC नहीं कह सकते हैं, हम AOB कॉन्ग्रुएंट टू COD लेंगे, ठीक है जी। सो यहाँ से CPCT से हमारे पास AO इक्वल टू OC और OB इक्वल टू OD ये हमारे पास प्रूव हो जाएगा, ठीक है जी, बाय CPCT, ठीक है जी। अब यहीं से एक चीज़ और हमारे पास आएगी दैट इज एंगल AOB दिस विल बी इक्वल टू एंगल DOC, ठीक है जी। एंगल AOB दैट मीन्स दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ठीक है, ये भी हमारे पास CPCT से आ जाएगा, ठीक है जी। अब हमने यहाँ पर AOB और DOC को कॉन्ग्रुएंट किया है। इसी तरह से सिमिलरली अगर हम ट्राइंगल AOD और BOC को कॉन्ग्रुएंट कर दें विद द सेम स्टेप्स जो हमने ऊपर लिए हैं, तो वहाँ से अगर AOD और BOC को अगर हम कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं तो उससे हमारे पास ये जो एंगल AOD और एंगल BOC ये भी आपस में इक्वल आ जाएंगे, ठीक है जी। सो सिमिलरली ट्राइंगल AOD दिस विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOC और उसकी CPCT से हमारे पास एंगल AOD इक्वल टू एंगल BOC आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट, अब हमारे पास ये ऑपोजिट एंगल्स तो इक्वल आ गए, बट हमें प्रूफ क्या करना है, हमें ये प्रूफ करना है, थर्ड जो हमारा क्राइटेरियन है उसमें हमें ये प्रूफ करना है कि इसके ऑल एंगल्स जो है वो इक्वल हैं और 90 डिग्री हैं। तो ऑपोजिट एंगल्स तो इक्वल हो गए, अब हमें एडजेसेंट एंगल्स को भी इक्वल करना पड़ेगा। तो एडजेसेंट एंगल्स को इक्वल करने के लिए हमें दो ट्राइंगल्स और लेने पड़ेंगे जो एडजेसेंट में हैं, दैट इज एंगल AOB एंड एंगल AOD। सो इन ट्राइंगल एंगल AOB एंड ट्राइंगल AOD, अब आप चाहें तो इधर वाले दो ट्राइंगल्स भी ले सकते हैं दैट इज BOC एंड COD, बट मैं यहाँ पर AOB और AOD ले रही हूँ, ठीक है जी। अब इनको कैसे कॉन्ग्रुएंट करेंगे, अगेन इसमें AB इक्वल टू AD साइड ऑफ अ स्क्वायर है, ठीक है जी, तो ये गिवन हो गया हमारे पास। सेकेंड थिंग, इसमें AO इक्वल टू AO कॉमन लाइन आ रही है, ठीक है जी, ये भी आ रही है। थर्ड चीज OB इक्वल टू OD, ये हम ऊपर प्रूफ कर चुके हैं, ये हम ऊपर प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है जी। तो अब ये साइड 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 से बाय साइड 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 क्राइटेरियन दिस ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOD, ठीक है जी। तो अब जब AOB और AOD आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एंगल AOD ये हमारा एंगल AOB के इक्वल आ गया, ठीक है जी। अब ऊपर हम पहले ही कर चुके हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में कि AOB DOC के इक्वल है और AOD BOC के इक्वल है। सो दैट मीन्स कि ये चारों एंगल्स आपस में इक्वल हो जाएंगे।
सो इन 3 इक्वेशंस के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि एंगल AOB दिस इज इक्वल टू एंगल BOC, दिस इज इक्वल टू एंगल COD एंड दिस इज इक्वल टू एंगल AOD। ठीक है जी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमें इसको प्रूव करना है कि ये सब 90 डिग्री के भी इक्वल हैं। अब अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये चारों एंगल्स राउंड द एक पॉइंट के अराउंड बन रहे हैं। सो दीज आर मेकिंग अ कंप्लीट एंगल, और एक कंप्लीट एंगल जो होता है उसका सम 360 डिग्री होता है। ठीक है। सो दैट मीन्स अगर इन 4 एंगल्स को हम प्लस कर देते हैं, दैट इज एंगल AOB प्लस एंगल BOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल AOD, ये सब मिलाकर के इक्वल टू हो जाएंगे 360 डिग्री। नाउ सिंस ये चारों एंगल्स आपस में इक्वल हैं, तो यहाँ पर हम ये ले सकते हैं कि 4 टाइम्स एंगल AOB, या कोई भी एंगल आप ले सकते हैं। मैं यहाँ एंगल AOB ले रही हूँ क्योंकि सभी एंगल्स आपस में इक्वल हैं, तो आप कोई भी एक एंगल पिक कर सकते हैं। सो 4 टाइम्स एंगल AOB दिस इज इक्वल टू 360 डिग्री। सो दैट मीन्स एंगल AOB विल बी 360 डिवाइड बाई 4 दैट इज 90 डिग्री। तो अब आपके सारे एंगल्स आपस में इक्वल हैं, तो वहाँ से आपका AOB इक्वल टू BOC इक्वल टू COD इक्वल टू AOD, ये सभी एंगल्स आपके 90 डिग्री प्रूव हो जाएंगे। ठीक है जी। AOD, BOC, AOB और COD, तो ये सारे एंगल्स आपके 90 डिग्री प्रूव हो गए, और यही चीज़ें हमें प्रूव करनी थी। ठीक है जी। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए, एक बार रिव्यू कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने प्रूव किया AC इक्वल टू BD, उसके लिए हमने ट्राइंगल्स लिए ADC और BCD। इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करके हमारे पास CPCT से AC इक्वल टू BD आ गया। देन हमने क्या किया, हमने ट्राइंगल लिए। अब हमें प्रूव करना था AO इक्वल टू OC और OB इक्वल टू OD। उसके लिए हमने ये 2 ऑपोजिट ट्राइंगल्स ले लिए, AOB और DOC। इनको कॉन्ग्रुएंट करने के बाद हमारे पास आ गया AO इक्वल टू OC और OB इक्वल टू OD, प्लस हमारे पास एंगल AOB इक्वल टू एंगल DOC आ गया। ठीक है जी। सिमिलरली जब हमने AOD और BOC को कॉन्ग्रुएंट किया, तो वहाँ से हमारे पास एंगल AOD इक्वल टू BOC आ गया। देन ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हो गए। अब हमें एडजेसेंट एंगल्स को इक्वल करना था, तो हमने 2 एडजेसेंट ट्राइंगल्स ले लिए, AOB और AOD। इनको कॉन्ग्रुएंट करके हमारे पास एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल AOB आ गया। तो अब यानी कि एडजेसेंट एंगल्स भी इक्वल हो गए, ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो गए, तो बाय कंपेयरिंग हमारे ये चारों एंगल्स आपस में इक्वल हो गए। अब ये चारों एंगल्स क्योंकि राउंड द पॉइंट बन रहे हैं, तो इनका सम 360 डिग्री बनेगा। तो वहाँ से हमने ये प्रूव कर दिया कि इन चारों एंगल्स का सम अगर 360 डिग्री है, तो हर एंगल जो है वो 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है जी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन टेक्निकल है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय।